US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग सब। कुछ दिनों से मैं YouTube पर जब सर्चेस कर रहा था तो मुझे ऐसा दिखा कि ये जो टॉपिक है कि एजुकेशन ट्रैप, इस पर बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं। उनका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है जिसके अकॉर्डिंगली वो इस टॉपिक को लेकर वीडियोस रेडी कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पर, और जिनमें बहुत सारे व्यूज भी जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, हमारे देश का जो यूथ है, जो लोग हैं, वो एजुकेशन को लेकर सीरियस है और एजुकेशन से रिलेटेड चीजों को वो ड्यू रिगार्ड दे रहे हैं। बट मेरा आज का ये वीडियो बनाने का इस चैनल के माध्यम से एजुकेशन एक ट्रैप है कि नहीं है, या एजुकेशन एक ट्रैप है, इसमें क्या फॉल्ट्स हैं, इन चीजों पर मैं बात नहीं करना चाहता। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस यह है कि कोई भी जो प्रॉब्लम जब हमारे सामने आता है तो हम लोगों को उस प्रॉब्लम के कोर में जाना चाहिए। अगर हम उस प्रॉब्लम के कोर में देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हमें सॉल्यूशंस नजर आएंगे, और शायद ये जो ट्रैप बन रहा है या लोगों को लगता है कि एक ट्रैप है, इस ट्रैप से हम बाहर आ सकते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए और हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे इवॉल्व हो रहा है, इसको हम लोग किस तरह ले जा रहे हैं, और इसके लिए हर एक इंडिविजुअल का, हर एक सिटीजन का, हर एक जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनका क्या रोल है, और अगर ये ट्रैप है तो उस ट्रैप से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, इन चीजों पर, इन मुद्दों पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे आपकी जो एकेडमिक्स या आपका जो एजुकेशन का सफर है वो थोड़ा सा और अलाइंड और एक ज्यादा डायरेक्टिव, मतलब एक डायरेक्शन में हो पाएगा और आपको मदद करेगा। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहे। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक एजुकेशन सिस्टम जो होता है उसका बैकबोन क्या होता है? हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी बैकबोन क्या है? हमारे एजुकेशन सिस्टम का बैकबोन टीचर्स है। अब उनको आप गुरुजी कह लें, फैकल्टी कह लें, मेंटर कह लें, आप कोई भी नाम से उन्हें पुकार लें, बट वो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं। तो अब ये टीचर कहां से आते हैं? टीचर कौन बनते हैं? दोस्तों, मैं पहले ही कह दूं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आहत करना मेरा मकसद नहीं है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि अगर इस वीडियो में किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे तो। देखिए, हमारे सोसाइटी में, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, मैं अभी +2 तक का बात कर रहा हूं, बिकॉज मेरा हमेशा से मानना है कि जड़ मजबूत होना चाहिए, और जो क्लास 1 से लेकर 12 तक का हमारा एजुकेशन होता है वो हमारा जड़ है। अगर हमारी जड़ मजबूत होगी तो हम भविष्य में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हैं और उस बिल्डिंग का जो आधार है, जो बेस है, वो अगर मजबूत नहीं हुआ तो वो बिल्डिंग बाहर से कितना भी खूबसूरत दिखे, उस पर कितना भी अच्छा आप पेंट चढ़ा लें, कितना भी अच्छा उसमें टाइल्स वगैरह यूज कर लें, वो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, बिकॉज आधार मजबूत नहीं। तो 1 से 12 तक का जो हमारा जर्नी होता है एजुकेशन का, वो हमारा आधार है। तो मेरा फोकस इस वीडियो में उसी सिस्टम पर रहेगा। और आज ये जो एपिसोड है, ये पहला एपिसोड है। इस तरह के और भी कुछ एपिसोड हम लोग बनाएंगे और हम लोग छोटे छोटी बातों को उठाएंगे वीडियोस में और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग ये जो टीचर है इन पर बात करेंगे, जो बैकबोन है इस पूरे सिस्टम का। तो देखिए, अगर आप सोसाइटी में एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 तरह के इंडिविजुअल्स हैं। एक वो टीचर्स हैं, वो इंडिविजुअल्स हैं जो बाय चॉइस टीचर बनते हैं, बाय फोर्स टीचर नहीं बनते हैं, जिनको पढ़ाना अच्छा लगता है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है, नई नई चीजें सीखना अच्छा लगता है, उन चीजों को बच्चों में इंप्लीमेंट करना और एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है।
और एक वो लोग होते हैं जो किसी सरकारी एग्जाम का या सरकारी जॉब का प्रिपरेशन करते हैं और किन्हीं कारणों से अगर वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, लगे हुए रहते हैं, तो सोचते हैं चलो साइड से कुछ कर लेते हैं, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वो घुसते हैं और वहां पढ़ाने लगते हैं। तो दोस्तों वो उनका इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में, उनका पैशन टीचिंग नहीं है, बिकॉज टीचिंग खुद में एक बहुत ही क्राफ्टमैन वाला काम है। जैसे एक जो मूर्तिकार रहता है वो क्या करता है, मूर्ति को छेनी हथौड़े जो ठोक ठोक के उसको वो आकार देता है। टीचर का भी काम एक स्कल्पचर का ही है जो स्टूडेंट को मोल्ड करता है। तो अगर आपके अंदर वो पैशन नहीं है टीचिंग का, अगर आप टीचिंग को आप जस्ट एज अ ड्यूटी लेते हैं कि आपका वो काम है जिससे आपकी रोजी रोटी चल रही है, तो आपको वो बोझ लगेगा और आप इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन दो तरह के टीचर्स हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जो पैशनेटली पढ़ा रहे हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ बच्चों को नया देते हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं। और जो बाय फोर्स टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं ड्यू टू कोई सरकमस्टेंसेस, तो वो उसे ड्यूटी जैसा लेते हैं कि मुझे 4 पीरियड लेने हैं या 5 पीरियड लेने हैं और पढ़ा के वो जस्ट एक मॉड्यूल को पूरा करते हैं, एक प्रोटोकॉल को पूरा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब पढ़ाते कि अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उस मुद्दे पे अभी नहीं जा रहा हूं। अब होता क्या है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि एक टीचर है जो किसी बच्चे को एकदम जूनियर क्लास में एडिशन पढ़ा रहा होता है। चलिए जोड़ तो बच्चों को सिखा दिया, बट जब बच्चे जोड़ के वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं तब क्या होता है, यहां बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है। क्योंकि वो वर्कशीट एडिशन का है तो बच्चों को ये पता रहता है कि इसमें जितने भी नंबर्स मुझे दिखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में उनको जोड़ देना है। वो टीचर उन्हें ये नहीं बताता है कि कब उन्हें जोड़ना चाहिए, जोड़ने के लिए क्या लॉजिक होना चाहिए, और बच्चे ये सीख नहीं पाते हैं। ये एक तरह से हो गया रोट लर्निंग, रटा रटाया ज्ञान, कि ये चैप्टर आपका एडिशन का है तो आप इसमें एडिशन कीजिए, ये सब्ट्रैक्शन का है तो इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो मेरा कहना है कि अगर टीचर बच्चों को ये सिखाए कि आपको जोड़ना कब है, आपको घटाना कब है, उसके लॉजिक्स क्या होते हैं, तो बच्चे जैसे जैसे सीनियर क्लासेस की तरफ जाएंगे वो लॉजिक को समझने लगेंगे और प्रॉब्लम्स को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और नॉट ओनली प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स, जीवन के भी प्रॉब्लम्स में जोड़ घटाव अच्छे से कर पाएंगे। बट हम लोग ऐसा नहीं सिखाते हैं। हम लोग बच्चों को बोल देते हैं कि एडिशन के चैप्टर है आप ऐड कर लो, सब्ट्रैक्शन का चैप्टर है सब्ट्रैक्शन कर लो। उसी तरह के एग्जाम्पल और मैं देता हूं आपको, और ये मैं कोई आपको मनगढ़ंत एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं दोस्तों, ये आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख भी सकते हैं। आपके आसपास भी छोटे बच्चे लोग होंगे, आस पड़ोस में होंगे, आप उनको एचसीएफ एलसीएम पूछिए, झटाक से बच्चा आंसर देगा तुरंत तपाक से। मैं जानता हूं एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बट ये होता क्या है, हम नंबर्स के एलसीएफ कब निकालेंगे, एलसीएम कब निकालेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स अगर है तो कैसे समझेंगे कि मुझे एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ये हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं, एटलीस्ट जब हम लोग लोअर ग्रेड्स ऑफ क्लासेस में रहते हैं। और धीरे धीरे यही परसेप्शन बच्चों में बिल्ड होता चला जाता है, और जब वो 9-10 में पहुंचते हैं तो यही परसेप्शन को लेकर आगे बढ़ते हैं और 9-10 में उनका परफॉर्मेंस जो है डिक्लाइन करने लगता है। फिर बच्चे मैथ्स को भी रटने लगते हैं, और इससे क्या होता है, इससे उनका परसेप्शन साइंस के प्रति बिल्डअप नहीं हो पाता, मैथमेटिक्स के प्रति बिल्डअप नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए कि हिस्ट्री का ही हम एग्जांपल लेते हैं। अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में बात किया जाए, सिपाही म्यूटनी का बात किया जाए, तो सिपाही म्यूटनी क्यों हुआ? ग्रीस कार्टेज की मदद से हुआ कि जो गन्स वगैरह आते थे उसमें जो कार्ट्रिज गोली रहता था, उसका जो खोल रहता था वो माना जाता था कि किसी पशु के चमड़े से बना हुआ है, तो इंडियन को लगता था, इंडियन सोल्जर्स को लगता था कि उसको गोली को निकालने के लिए, बुलेट को निकालने के लिए चमड़े को दांत से काटना पड़ता है। तो अगर मैं बच्चों को इस तरह से एक्सप्लेन करूं तो क्या बच्चे बेटर आंसर नहीं लिख पाएंगे? बट हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का आंसर लिखवाते हैं और बोलते हैं कि याद करके आंसर लिखना है। तो बच्चों का जो परसेप्शन है वो बिल्ड नहीं हो पाता सब्जेक्ट को लेके। बच्चे बोलते हिस्ट्री बहुत रटना पड़ता है, चलिए डेट्स या फैक्ट्स मान लिए रटना पड़ा, बट इस तरह के इवेंट्स जो हो रहे हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बच्चे एक्सप्लेन के माध्यम से अगर समझेंगे तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। उनको थोड़ा भाषा का ज्ञान हो जाएगा तो खुद लिख लेंगे। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का मेन प्रॉब्लम है दोस्तों। अब बच्चे
को आपने बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बच्चे सटाक से आंसर देते हैं सर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। बट वही बच्चा x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं बता पा रहा है। क्यों नहीं बता पा रहा है? बिकॉज उस टीचर ने जिन्होंने उन्हें पढ़ाया कहीं भी, उन्होंने ये नहीं बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या। वो समझते कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ अलग चीज है और x प्लस वाई किसी का होल स्क्वायर किसी और एक प्लैनेट से आया है, राइट? ये हमारी गलती है। इससे बच्चों का जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में भी धीरे धीरे कम होने लगता है, बिकॉज उन्हें बहुत सारी चीजें हम लोग मेमोराइज करने दे देते हैं और उनको लगता है इतना फैक्ट, इतने फॉर्मूलाज, इतने कॉन्सेप्ट्स को याद करना पड़ेगा। अगर बच्चे बचपन से ही समझने पर फोकस करें, अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करें, अपने भाषा में लिखने पर फोकस करें, देखिएगा वो बच्चा एकेडमिकली तो साउंड होगा ही, व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो अच्छा करेगा और जीवन में भी कुछ अच्छा अचीव करेगा। मैंने एक वीडियो देखा कि कुछ लोग, एक वीडियो क्लिप में आया कि मैं बहुत सालों से तैयारी कर रहा था, बहुत सालों से तैयारी कर रहा हूं पर मुझे जॉब नहीं लग रहा है। बैंक, रेलवे, एसएससी जो भी एग्जाम होते हैं उनमें सिलेबस क्या रहता है दोस्तों? अगर हम कोर सब्जेक्ट मैथ या जिसको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, क्या रहता है उसमें? 8, 9, 10 का मैथमेटिक्स रहता है। आप अगर 8, 9, 10 का साइंस रहता है, जिसे आप जनरल साइंस भी कह सकते हैं। अगर आप 8, 9, 10 के मैथमेटिक्स को अपने एकेडमिकल पढ़ाई के दौरान अच्छे से कर रहे होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उस सेम चीज को पढ़ने के लिए आप तैयारी करते हैं। अब बच्चे घर में आके और हम लोग जैसे लोगों से कहते हैं भैया आज मैंने बहुत अच्छा एक ट्रिक सीखा। क्या ट्रिक सीखा भाई? कि जानते हैं किसी ट्रायंगल में अगर आप हाइपोटेन्यूज को बढ़ाते जाते हैं ना तो एंगल चेंज नहीं होता है। ये कौन सा ट्रिक हुआ? ये कॉन्सेप्ट, ये चीजें तो आप क्लास 9 में 10 में सीखते हैं। आप बेवकूफ बन रहे हैं, ये आपकी गलती है। आपको अपना फंडामेंटल बेसिक को पहले ठीक करना होगा। कोई भी ट्रिक आसमान से नहीं टपकता है। वो जो ट्रिक आपको टीचर बता रहे हैं वो ट्रिक का लॉजिक उसी बेसिक्स में है, उसी कॉन्सेप्ट में है। और आप ट्रिक पे ट्रिक याद करते जाते हैं, फिर टंकी को फुल करते हैं और एग्जाम में आप एक भी ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाते, बिकॉज इतना ट्रिक आप याद ही नहीं रख पाएंगे। बट अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है, जो लोग भी आपके सहपाठी, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग जिन्होंने भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया है और किसी सरकारी जॉब में हैं, आप देखिएगा उनका बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छा रहा है। और अगर नहीं भी रहा है तो उन्होंने पहले अपने बेसिक को ठीक किया। अगर आपका बेसिक ठीक होगा तभी आप भविष्य में अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज आप तैयारी करते रहे 5 साल, 10 साल, 15 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको यह पता है कि कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ अगर सम अनुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, अगर लीनियर फंक्शन है तो आपको हर ग्राफ याद नहीं करना है। आपको बस कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि x अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y तो ग्राफ कैसा होगा, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है तो ग्राफ कैसा होगा। ये कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना होगा। बट आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हैं, आप रटते हैं और हम लोग रटवाते हैं। क्लास 10 तक तो हम लोग चीजों को रटवाते हैं, जब बच्चे 11, 12 में आते लगता है कि भाई हम तो अलग प्लैनेट में आ गए, ये क्या हो रहा है। हर जगह कॉन्सेप्ट को समझना पड़ रहा है। इसीलिए टीचर से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं थोड़ा ही सिलेबस को पढ़ाइए। मैं मानता हूं कि आपके पास सिलेबस का भी प्रेशर है, सिलेबस कंप्लीट कराना है। एज अ टीचर हम लोग क्या सोचते हैं, मैंने सिलेबस खत्म कर दिया, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया कि सर मेरा सिलेबस ओवर, बहुत प्राउडली बोलते हैं मेरा सिलेबस ओवर। आउटपुट क्या हुआ उस ओवर सिलेबस का? मेरे क्लास में 40 बच्चे, कितने बच्चे उसको समझ पाए, कितने बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया और कितने बच्चे उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हैं? इसका क्या हम लोग आकलन करते हैं? नहीं करते हैं। आप बायोलॉजी सब्जेक्ट को ले लें, बायोलॉजी में बोलते हैं रटना पड़ेगा। अरे बायोलॉजी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। आप बच्चों को समझाइए चीजों को, आप उसको रटवाएंगे तो बच्चे तो फिर उसी तरह के बनेंगे और फिर हम लोग बोलेंगे एजुकेशन सिस्टम हमारा एक ट्रैप है। ऐसा नहीं है दोस्तों। एज अ टीचर आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैंने पहले ही कहा वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप जो है इस पूरे सिस्टम का, जिसको गाली दिया जा रहा है, जिसे हर एक प्लेटफॉर्म से बोला जा रहा है कि एक ट्रैप है,
इसका आप बैकबोन है। आप किसी बच्चे, जो बच्चे आपका लास्ट बेंच में बैठता है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो बच्चा धीरे 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 डिटोरिएट कर जाता है। उसे कुछ नॉलेज का गैप रहा होगा प्रीवियस क्लास का, वो नॉलेज का गैप धीरे 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 इतना बढ़ जाता है उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। एक बच्चा जिसका लैंग्वेज बिल्कुल जीरो है, वो कहां से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा? वो तो उस क्वेश्चन को पढ़ के समझ ही नहीं पा रहा है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स कहां सॉल्व कर पाएगा? राइट? इस चीजों को समझिए और उन बच्चों को उनके अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रीटमेंट दीजिए। मैं समझता हूं टीचिंग है बहुत टफ प्रोफेशन। आप बोलेंगे सर वीडियो में बोलना बहुत आसान है, 40 के क्लास में मैं कैसे करूं? कुछ तरीका निकालिए। आप इनोवेटिव लोग हैं, सोचिए, स्मार्ट लोग हैं, कैसे करेंगे? ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। ये चीज अगर आप सोच लेते हैं तो ये सारा सिस्टम अपने आप दुरुस्त होने लगेगा, ये सारा सिस्टम अपने आप बेटर होने लगेगा। तो इस चीजों को समझना होगा। एज अ टीचर जब आप क्लासरूम में जाएं तो बच्चों के चेहरे पर स्माइल आना चाहिए, बच्चे सीखने के लिए आग्रहित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लासरूम में जा रहे हैं तो बच्चे बोलो यार वो फिर से आ गए। माहौल एनर्जेटिक बनाना चाहिए आपको, माहौल पॉजिटिव बनाना चाहिए आपको बच्चों के बीच। आपको बच्चों को मेंटर करना है। कोई बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है उसको आपको मोटिवेट करना है। ये एक टीचर का रोल है। आप जब अपने रोल को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे और अपने वर्क से जब खुद सेटिस्फाइड रहेंगे, अरे जो बच्चा पढ़ने वाला है तो वो तो कहीं भी पढ़ लेगा सर, लेकिन जो एवरेज बिलो एवरेज बच्चे हैं, अगर आप उसे टान के पुल करके एक लेवल पर ले आते हैं, उसे कुछ सिखा पाते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट सिखा पाते हैं, वो आपकी अचीवमेंट है। जब आपके क्लास में कोई 90% लाता है, या मेरे क्लास में 90% लाता है, या किसी और क्लास में 90% मार्क्स लाता है, तो हम लोग पूरा हल्ला करते हैं मेरा क्लास है बच्चा मैथ्स में या साइंस में फिजिक्स में केमिस्ट्री में। कितने बच्चे फेल हुए इसका रिकॉर्ड क्या हम बताते हैं? वो बच्चे भी तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थे। मैं देखता हूं बच्चे क्लास 9 में पहुंच गए, कुछ बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। राइटिंग तो ऐसा है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे वो क्या लिख रहे हैं। क्या क्लास 1 से लेके 8 तक किसी टीचर ने इसको ऑब्जर्व नहीं किया? लेकिन कोई सोचा ये मेरा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा पढ़ रहा है, फीस दे रहा है। ये एक्चुअल ट्रैप है, ये मानसिकता एक्चुअल ट्रैप है, ये मेंटल स्टिग्मा एक एक्चुअल ट्रैप है कि मेरा क्या। इस ट्रैप से हमें बाहर आना होगा। एज अ टीचर कम्युनिटी हमें इससे बाहर आना होगा। एक एक बच्चा हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नहीं हो पा रहा तो आप बोल दीजिए कि भाई ये बच्चा हमसे नहीं हो पाएगा, ये बच्चा का लेवल इतना लो है कि हम इसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बोलते भी नहीं है क्योंकि आपको वहां से फंड जनरेट हो रहा है, पैसा आ रहा है। मैं जानता हूं ये बोलना बहुत आसान है बट करना मुश्किल है, बट हमें करना पड़ेगा, इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा। तो एक क्लास 1 से बच्चा 12 तक या 10 तक या 9 तक हमारे साथ एसोसिएटेड रहा और वो बच्चा एक इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख पा रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में से पढ़ रहा है। ये व्यवहारिक पढ़ाई हम लोग नहीं दे पाए उसको कि इंग्लिश में सही सही एप्लीकेशन लिख पाए, एक सिंपल कैलकुलेशन कर पाए। एक बच्चे को ये पता ही नहीं होता है, तो हम लोगों ने उन्हें क्या सिखाया इन 8 सालों में, 9 सालों में? क्या सिखाया? कुछ नहीं सिखाया। और वो बच्चा का फेलियर नहीं है, वो हमारा भी फेलियर है, क्योंकि हम भी उस ट्रैप में फंस गए कि क्लासरूम में गए, 2-4 सम बना दिए, कुछ क्वेश्चन दे दिए। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे टीचर होते हैं कि साइंस में भी क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। उसमें समझाइए, साइंस का मजा दीजिए। जो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आने लगेगा ना तो खुद पढ़ने लगेंगे। लेकिन उनको लगता है कि अरे पढ़ाई लिखाई तो मेरे जीवन का एक ऐसा चीज है जो हमको लाद दिया गया है। उसे बताइए आपका जीवन जो है वो साइंस से चलता है, आपका जीवन जो है मैथ से चलता है, साहित्य से चलता है, सोशल साइंस से चलता है, फिजिक्स से चलता है, ज्योग्राफी से चलता है। उसे बताइए कि जब आप माचिस को रगड़ते हैं तो क्यों आग लग जाता है। उसे बताइए कि फ्रिज में रखा हुआ पानी के बोतल के चारों तरफ वाटर के ड्रॉपलेट्स क्यों दिखने लगते हैं। उसको अंदर इंटरेस्ट पैदा कीजिए, क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए। देखिए वो बच्चा क्यूरियोसिटी पैदा होगा और अपने लाइफ में कुछ बढ़िया करेगा। वो बच्चा, कोई बच्चा तो हम लोग तो उल्टा करते हैं, कोई बच्चा अगर आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछ दिया या कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, हम उसे डांट के बैठा देते हैं, सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, बैठ जाओ। बच्चा दोबारा क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। ये रियल ट्रैप है। नए नए चीजों को, हो सकता है कि हमें सब कुछ की जानकारी ना हो,
हम उसे पढ़ें, बच्चों के साथ मिलकर पढ़ें। क्लासरूम तो हमारा मोनोलॉग चलता है, हम सिर्फ बोलते रहते हैं, बच्चे सुनते रहते हैं। होना तो डायलॉग चाहिए था कि वो भी कुछ पूछ रहा है, हम भी कुछ पूछ रहे हैं और हमारे बीच में भी डिस्कशन हो रहा है किसी टॉपिक को लेकर। ऐसा होता नहीं है। बच्चों को सैंपल पेपर दे दिए, सैंपल पेपर से इतने क्वेश्चन पढ़ लो, बच्चा भी पास हो जाता है, बच्चा भी खुश, गार्जियन भी खुश, आप भी खुश, बट एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट इज 0। तो दोस्तों, इससे हम ट्रैप से बाहर आना होगा, इस साइकोलॉजी से हमें बाहर आना होगा और टीचिंग को एज अ पैशन लेना होगा। टीचिंग को एज अ प्रोफेशन नहीं लेना है। टीचिंग जो है प्रोफेशन नहीं है, ड्यूटी नहीं है, पैशन है। आप एक इंडिविजुअल को गढ़ रहे हैं, वहां पे एक इंडिविजुअल को रेडी कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक बच्चे को मैंने क्वेश्चन दिया उसके बुक से, उसके एक्सरसाइज से, उसने झट से बना दिया। उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने दूसरे दिन एक पेज में लिख के दिया, वो बच्चा नहीं बना पाया बिकॉज उसके टीचर ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 उसे बनाना सिखाया है, बट उसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया। इसीलिए वो बच्चा बोला, सर ये मेरा बुक का क्वेश्चन नहीं, हमसे नहीं बन रहा है। बच्चे पूछते, सर क्वेश्चन कौन से बुक से आएगा? अरे भाई, अगर तुम कॉन्सेप्ट सीख गए हो तो किसी बुक से क्वेश्चन आए, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग उसे बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहे हैं, उनको रटन तोता बना रहे हैं, रटने वाला तोता बना रहे हैं, उसे एक्सप्लोर करना नहीं सिखा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो अगर मैंने अपने इस वीडियो के दौरान कुछ ऐसी बातें कही जो आपको बुरी लगी हो तो मैं फिर से क्षमा मांगता हूं, बट मेरा पर्पस किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। ये बताना था कि एक्चुअल ट्रैप हमारा क्या है। एक टीचर जो कि एक एजुकेशन सिस्टम का बैकबोन है, उसे ये समझना होगा कि वो जो भी समय दे रहा है बच्चों के बीच में वो प्रोडक्टिव समय हो। जो बच्चे बहुत वीक हैं, जिसका पहले से बहुत सारा लर्निंग गैप्स रह गया, ऐसा लर्निंग गैप्स रहने नहीं चाहिए बिकॉज सिर्फ क्लास 9 में पढ़ाने वाला टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्लास 1 में जो बच्चा टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास 1 के एटलीस्ट मिनिमम चीजें अचीव कर पाए। सब कुछ अचीव ना कर पाए, ठीक है, हर बच्चा का लर्निंग लेवल एक जैसा नहीं होता, बट कुछ मिनिमम चीजें जो है वो अचीव कर ले। जब वो ये चीज इस तरह से करेगा बच्चा, तब वो बच्चा धीरे धीरे मेंटली डेवलप करेगा और एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनाने में वो अपना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये था एजुकेशनल ट्रैप जो एक चला रहा है अभी ट्रेंड यूट्यूब पर, उसका हमारा पहला एपिसोड, जिसमें अगर एक टीचर ये डिसाइड कर ले कि क्लासरूम में हम एक प्रोडक्टिव लर्निंग क्लासेस कराएंगे जहां बच्चे व्यवहारिक भी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, रटेंगे नहीं, समझने का प्रयास करेंगे और उस समझे हुई चीजों का अप्लाई भी कर पाएंगे, तो देखिएगा ये ट्रैप का पहला जो नॉट है, पहला जो बंधन है, वो टूटेगा। तो चलिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम लोग नेक्स्ट जो गांठ होगा इस ट्रैप का, उसके बारे में बात करेंगे, उसे कैसे तोड़ा जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।